आज जो आप लोगों को हम प्रश्न बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सभी आदमी इनको ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्नावली 13.1 का सवाल है। ठीक है, सवाल देखेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने। बोल रहा है इनसे जो ठोस बनती है ना, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने। सवाल आपका बोल रहा है दो घनों को मिला करके एक बड़ा सा ठोस बनाया गया, अर्थात घनाभ बनाया गया है, तो बोल रहा है उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल बहुत ही इजी है। अब चलिए यहां पर फिगर हम बना लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं हल। चलिए ठीक है, इस तरह से दो घन है, दोनों घन को मिला करके एक बड़ा सा घनाभ बना दिया गया है। तो बोल रहा है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बोल रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमको भुजा की आवश्यकता है, तो भुजा निकालना होगा। तो ठीक है, चलिए इनका भुजा हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, घन का आयतन, तो यहां पर लिख देते हैं घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ठीक है, ये लिख लिए, ये तो सवाल में ही दिया हुआ है, उसी बात को हम लिख दिए। अब बोल रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होती है, भुजा क्यू। क्या होती है, भुजा क्यू। ये सूत्र बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू दे दिए, यहां पर 64 दे दिए, इतना सेंटीमीटर क्यू है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं भुजा का क्यू। चलिए ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, अर्थात 4 चौक 16, 16 चौके 64, 3 बार गुना करने पर 64 हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं भुजा बराबर कितना, 4, यहां पर भुजा क्यू है, भुजा क्यू दे दिया। ये 4 3 बार है, 4 पर भी क्यू दे सकते हैं, तो 4 पर क्यू दे दिए। ये 3 3 कट गया। अब देखिए यहां पर घन की भुजा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, अर्थात ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो घन को फिर जोड़े हैं दूसरा घन को, ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो वही है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ये ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही हुआ, क्योंकि उसी घन का ऊंचाई ये घनाभ का भी हो गया, और ये चौड़ाई तो वो जो घन था वही हो गया, केवल लंबाई बढ़ा। तो यहां पर लिख देते हैं घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई हो जाएगा, अर्थात ये 4 बढ़ गया, तो ये दोनों मिलकर के 8 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं 4 जोड़ 4, अर्थात यही हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको लंबाई। चलिए देख लीजिए, चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो यहां पर चौड़ाई भी लिख लेते हैं। ये घनाभ की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहां पर ऊंचाई भी शायद दिया हुआ है, ऊंचाई भी लिख लेते हैं। ऊंचाई बराबर भी क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र बताए थे, याद कीजिए, ये होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच एल, लिख दिए। एल हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई, एच हो गया ऊंचाई। चलिए ठीक है, यहां पर हल कर देते हैं। अब 2 है, 2 दे देते हैं। अब यहां पर लंबाई का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है। यहां पर देख लीजिए लंबाई 8 है, चौड़ाई कितना है, 4 है। यहां पर चौड़ाई देखिए 4 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है यहां पर सूत्र में, चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात 4 गुना 4 ही होगा, 4 गुना 4। फिर यहाँ प्लस दे दिए, ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 है। फिर एल है, लंबाई क्या है, 8 है, उसमें बंद कर देते हैं। ये 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, फिर 8 चौके 32 हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुना, इस सभी को जोड़ देते हैं, 6 4 10 का 0, 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 3 3 6 1 7 1 8 हो गया, अर्थात इतना हो गया, यही हो जाएगा 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। यहां पर लिख देंगे अतः नए घनाभ, अतः नए घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये कितना आया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, लिख दिए। अतः नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको नहीं लगता है कहीं सवाल समझने में आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लेंगे बढ़िया से। चलिए ठीक है, धन्यवाद।